अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस। तो आज एपिसोड 1 है डेवलपर वर्सेस डेव का। और ये नॉर्मल कैजुअल टॉक होगी। कोई हम लोग प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से नहीं कर रहे कि यार हमने क्या आपने बहुत कुछ कमा लिया, कैसे कमा लिया, क्यों कमा लिया। तो नॉर्मल टॉक है। सो मेरे साथ है मेरे आज की मेज़बान अज़ीम। तो अज़ीम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक, आपने जैसे जब से आपने अभी तक स्टार्ट किया है अपना। तो क्या क्या चीज़ें आपने फेस की और क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लेन करना चाहेंगे लोगों को? जहाँ तक मेरे करियर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक्चुअली 2022 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, बीएस कंप्यूटर साइंस की। और उसके अलावा फिर मैं अ, यहाँ पे करीब ही अपने ही शहर में एक सॉफ्टवेयर हाउस है, स्टार्टअप था, तो उधर मैंने उनके साथ काम किया। और उसके अलावा तकरीबन वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली एज आ फ्रंट एंड इंटर्न। फिर दूसरी जगह पे मैंने जॉब अप्लाई की, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे मुझे और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस मिले। तो उस पे मैंने तकरीबन वहाँ पे हाईवेज टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। वेल गाइस, अगर आपको पता हो तो हाईवेज टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे मैंने भी एज इंटर्न काम किया था। तो मैंने जो अपनी ये कह लें कि थर्ड जो जर्नी स्टार्ट की थी एज अ कोडर और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर और एज अ इंटर्न। तो वहीं से अजीम भाई को हम लोग मिले थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने उधर से ही हमारी दोस्ती ऐसी अच्छी हुई कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला आगे भी। इंशाल्लाह। और विद द ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े बड़े भाई जैसे भी हैं और छोटा भाई भी है मेरा, बड़ा भाई भी है। मतलब हम लोग सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि यार कभी इसको समझाना पड़ जाता है, कभी ये मुझे समझा देता है, तो इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। तो अज़ीम भाई, आपका आगे विज़न क्या है? मतलब किस हिसाब से लेके चलेंगे? आपने क्या-क्या अभी तक आपको जो हेडर्स आई हैं, वो क्या-क्या चीज़ें आई हैं? हमें थोड़ा-सा ये भी बता दें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हर्डल्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो लाइफ में हर जगह हर काम में हर्डल्स आती हैं। तो ट्रू। आपको पता है अब एआई का दौर है, और अब एआई को देखते हुए हम पीछे भी हट नहीं सकते। अब कुछ लोगों का माइंडसेट ये है कि वो ये समझते हैं कि यार एआई हमारी जॉब खा जाएगा। नो, ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन एआई आपकी जॉब या आपको एक अपने रास्ते से, अपने ट्रैक से हटा सकता है उस सूरत में कि अगर आप उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। और अगर देखा जाए तो एआई से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम फास्ट भी हुआ है, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्पीड, हर काम की ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है। वो अलग बात है, आपकी अपनी नेग्लिजेंसी होगी, बट मेरे ख़्याल में एआई आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। या वैसे एआई के हिसाब से वैसे मैंने भी बहुत सारे रूमर्स सुने हैं कि एआई जॉब खा रहा है, एआई फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब खा रहा है और मतलब एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस की हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद फेस की हैं क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि मैंने भी एज एसक्यू इंजीनियर और फ्रंट एंड डेवलपर मैं भी था, फिर एसक्यू इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोट हुआ। और वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। और न्यू अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ के अंदर। तो मैंने भी बहुत सारी, जिसको भी मैं बोलता था वो कहता है एआई की वजह से हमारी जॉब नहीं मिल रही। तो या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब नहीं जाती कभी भी। उसका रीज़न ये है कि एआई जो है वो अडेप्टेशन के ऊपर है। अब अडॉप्ट करते रहेंगे, उसके साथ काम करते रहेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ तो डेफ़िनेटली अगर किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो आपको रिप्लेस तो कर देगा। वो रिप्लेस भी इसी तरीके से करेगा कि वो लोगों के थ्रू ही आपको रिप्लेस कर देगा। कि जो उसको अडॉप्ट कर लेंगे वो आगे निकल जाएँगे और जो उसको छोड़ देंगे वो पीछे रह जाएँगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे। आई गेट दैट। आपने अब तक कौन-कौन सी जगह पर, मतलब कौन-कौन सी सिटी के ऊपर काम किया और आपका लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने एक्चुअली स्टार्ट तो मेरा था बूरेवाला से ही, और बूरेवाला में मैंने काम किया है, जैसे मैंने नाम लिया हाईवेज टेक्नोलॉजीज़, ज़ुबैर अशरफ, वो ही इज़ अ वेरी नाइस या पर्सन। ही इज़ वेरी नाइस और पर्सन। मेरा उसके साथ बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे आगे नेक्स्ट भी इसी तरह का बंदा मिले, बट हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है। तो फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया, वहाँ पे मेरी जॉब हुई एक कंपनी में, एड्स विजन डिजिटल के नाम से। लास्ट कंपनी वो मेरी थी जहाँ पे मैं एज अ वर्डप्रेस डेवलपर जॉब कर रहा था।
फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, जॉब आखिर कब तक करते रहेंगे। फिर मैंने अपना आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा स्टार्ट करना शुरू किया, फाइवर पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाई। फिर मैंने आउटसोर्सिंग के थ्रू जैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, वो मैंने ट्राई करना शुरू किए। कनेक्शन बनाने शुरू किए लिंक्डइन के थ्रू। और जिस तरह भी मतलब मैं करना जिस तरह भी मेरी कोशिश थी कि मेरा इस तरह लिंक बन सके, उस तरह मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1-2 कनेक्शन मेरे ऐसे बने कि जिसके थ्रू मुझे अक्सर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फाइवर से भी मैंने काफ़ी उस पे भी ट्राई किया, एक प्रोजेक्ट मैंने वहाँ से भी मुझे ऑर्डर मिला। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हिम्मत नहीं हारेंगे, स्ट्रगल है, एक एफ़र्ट है, हम पुट करते रहेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपना एक पोर्टफ़ोलियो, अपना एक बिज़नेस जो है डिजिटल, वो हम एस्टेब्लिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। दूसरी बात ये कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो पाकिस्तान के अंदर तो मैं तकरीबन सर्विस कंपनीज़ के ऊपर काम कर चुका हूँ, उसकी उनके साथ काम कर चुका हूँ। लेकिन जब जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो कोड फॉर साइड कंपनी है, अमीन भाई के पास, जो कि आपको भी पता है। जी, जी, बिल्कुल। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, उनसे मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। एक्चुअल में मैंने उनसे जो बेसिक क्लाइंट हैंडलिंग के जो स्किल्स थे वो उन्हीं से ज़्यादा मेरे एनहांस हुए थे, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे वहाँ से एनहांस हुए थे। एग्ज़ैक्टली, मैं भी उनसे मिला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जी, बिल्कुल। तो उस वो उनके पास भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने भी एज़ अ डेवलपर स्टार्ट किया था, लेकिन माशाल्लाह से अभी उनकी अपनी कंपनी है, वो सीईओ हैं, वो माशाल्लाह से अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने माइक्रो मैनेजमेंट भी सीखी है एक्चुअल में, टीम के अंदर ही उनसे मेरा कोई भी मतलब कि नहीं है ऐसा, वो तो अभी भी बड़े भाई जैसे हैं मेरे। लेकिन टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, एज़ अ क्यूए और डेवलपर के अंदर भी चल रहे होते हैं। मैं एज़ अ क्यूए गया था, उसके बाद सीनियर क्यूए के ऊपर अप्रोच हुआ, फिर कि there are lots of things happened in the team due to the when you are going to be show something कि ये काम अच्छा नहीं हुआ तो इसको मुझे फ़ौरन करके दो। तो डेवलपर्स आपको पता है तो कहते हैं कि नहीं यार हमारा काम सही है, आपने सही नहीं करे। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे। मैंने वहाँ से माइक्रो मैनेजमेंट भी सीखी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को भी हैंडल करना सीखा। हालाँकि वहाँ पे इतना टॉक्सिक नहीं था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न से मुझे मतलब आपको पता है कि अंदर की जो खबर होती है, कि कुछ लोग बता देते हैं कि यार ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो तुम्हें निकाल देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस ये कह लो कि यही रहा है कि हाँ, मैंने दोनों चीज़ों को फ़ेस किया है। एक कंपनी के अंदर रहते हुए और वो उनसे ज़्यादा मेरा अच्छा रिलेशनशिप ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैंने अप्स एंड डाउन्स भी फ़ेस किए हैं। वहाँ से मैंने फिर अपनी जर्नी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आपको पता है कि मैंने 2 बुक्स लिखी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर और एक रिसर्च पेपर लिखा है एआई एडप्टेशन के ऊपर। तो होपफुली आपने रीड किया होगा उन्हें। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह से याकूब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इस्लामिक हवाले से भी इस्लामिक रील्स आप कह लें, और जो आप कहते हैं जिसे हम आयात, और उस पे रिसर्च वर्क इनका बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में आपको दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए, या क्योंकि आप दीन के बगैर दुनिया में चलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट और कंपनीज़ में आपको वो लेग पुलिंग वाला सीन हर जगह होता है, ये आपको पता है। और डेफ़िनिटली। इनफैक्ट ये कंपनीज़ आप जहाँ भी चले जाएँ, आपको यही देखने को मिलेगा, अगर आप उनके काम के नहीं रहते, दे विल फायर यू। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर उनके पास काम ख़त्म हो गया है या प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो आपको क्यों वज़ीफ़ अपना अपने ऊपर बोझ रखेंगे? हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज़ यूजुअल उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया था। उन्होंने बोला था कि आपके पास 1 मंथ है तो आप अपना देख लें। उसका रीज़न ये है कि मेरी भी अपनी कुछ गलतियाँ थी, ज़ाहिर-सी बात है। एज़ अ न्यू मैं क्योंकि शुरू से रिमोट वर्क करता रहा हूँ, तो मुझे कंपनी का तो शायद एडजस्टमेंट करनी नहीं आई। लोगों के साथ मुझे घुलना-मिलना नहीं आया, या मुझे वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं दोगलापन, वो मुझे करना नहीं आया कि चलो ठीक है यार, इसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो। कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। बिल्कुल यार, देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं और गलतियों से ही बंदा सीखता है। अगर मैं कहूँ कि यार याकूत आप उस जगह पे जाओगे, आप बिल्कुल परफेक्टली काम करोगे, 100% अपना दोगे, नो डाउट, लेकिन गलतियाँ भी होंगी। ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे काम करते रहोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं हमें।
और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वैसे बेसिकली जो मेरा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो मैंने फेस किया वो माइंड के अंदर था। यू नो एज़ अ कॉल सेंटर जो चीज़ होती है वो फ्रंट एंड डेवलपर एज़ अ फ्रंट एंड में गया था, अपडेट करता था, फ्रंट एंड डेवलपर ही गया था मैं फूड पांडा के ऊपर। तो एग्ज़ैक्टली, स्पेशली उसका कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स यार वो मतलब कि सर्विस वो कॉल सेंटर की थी, लेकिन यार उसमें जो माइक्रो मैनेजमेंट थी, जो फेवरेटिज्म थी, और जो मतलब उसका एक लेते ही मतलब वो प्रेजेंस टाइप नहीं होता, वो एक्सपीरियंस था मेरा। मैं कह रहा था यार मैं हाँ कहाँ गया हूँ, मैंने तकरीबन 1 साल काम किया है उधर, और मैं एंड एट देन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। उधर यू नो कि आपके मोबाइल को आपको बाहर सबमिट करवाना पड़ता है, दैट्स टोटली बिल्कुल, फाइन, ऐसे ही है। दैट्स टोटली फाइन। मोबाइल आप सबमिट बाहर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एक इशू पता क्या है, मोबाइल सबमिट करवा दिया दैट्स टोटली फाइन, लेकिन जो अगर आपका टीम लीड और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली हो ना, तो आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती, यू नो दैट। मगर अगर उसके उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि फॉर एग्जांपल तो आप काम करो, काम ही नहीं है, आपको फिर भी पागलों की तरह उधर बैठना पड़ता है, और फिर जब आप आपको हाफ डे देते हैं तो उसकी भी आपको सैलरी कटिंग करते हैं, तो यू नो कि कितना वो अजीबनाक होता है। तो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस माइंड बिस्ट के अंदर था। उसके बाद मैं कोडर 31 के अंदर मतलब एज अ कोडर 31 मैंने अपनी सर्विस जो मैंने स्टार्ट की थी एज अ फ्रीलांसर, मैं अभी भी करता हूँ। तो उसके अंदर भी मैंने फेस कर रहा था चीज़ें। अभी मैं सर्विस में थोड़ी सी ड्यू टू सम रीजंस कि मेरे टीम के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन आ गए थे। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने मतलब क्लाइंट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो साइड पे हो गया। तो अभी के लिए मेरा जो जो ड्रीम है वो अभी के लिए मैं स्किप किया होगा, लेकिन यू नो डैट कि हम लोग एज अ डेवलपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, नो। तो यू नो कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो एक एडवाइस जो मेरी तरफ से जो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैं देता हूँ हमेशा अक्सर लोगों को, कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि अगला बंदा आपको इजीली एक्सप्लेन कर सके अपनी सिचुएशन को। दूसरी बात, एज अ टीम लीड भी आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आप उसका सोल्यूशन निकाल सकें। ना कि ये हो कि आप उसको बोले यार नहीं आपका काम आप नहीं, आप उसको नीचा दिखाने के चक्कर में या उसको निकालने के चक्कर में उसको इस तरीके से आप बाउंड कर दो या ज़लील कर दो कि वो निकल के साइड पे हो जाए। क्यों अज़ीम भाई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो चीज़ फेस की है डेफ़िनिटली अज़ीम भाई ने भी बताया कि ज़ुबैर भाई जो हैं वो हमारे, मैं उनको हम लोग भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे वो उनके पास काम करने से पहले, हमारे बॉस होने से पहले हमारे भाई थे। उन्होंने एज़ अ ब्रदर ही हमें अप्रोच किया था कि चलो हम लोग, मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। वो हमारी थी कि जितना हमारा उनके साथ रिज़्क था, जितना भी हमारा साथ था वो उतना हुआ, फिर हम लोग मूव किया। उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया कि आप लोग आगे मूव करें और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसको जॉइन करें। मैं तो ये सिंपल चीज़ें थी। एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है, एंड ज़ुबैर अशरफ इज़ वन ऑफ देम। या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ एक मतलब हम लोग कैजुअल टॉक करें जिस तरीके से हम लोग अज़ीम भाई के साथ मैं कर रहा हूँ। और कोशिश होगी कि हम लोग आपसे उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करवाएँ कि उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं, किस तरह से फेस की हैं और कैसे उन्होंने अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं एज़ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने अपनी जर्नीज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब अप्स एंड डाउन्स देखा। मेरी फैमिली के अंदर कोई ऐसा डेवलपर नहीं था। होपफुली आपकी फैमिली के अंदर भी नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। तो हम लोग अपनी फैमिली के वो कह लो कि गोल्डन चार्म्स हैं जिन्होंने अपनी जो अपनी पैशन को उनको कंटिन्यू रखा है। वो अलग बात है कि हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। कोई बात नहीं, स्ट्रगल तो कब्र की दीवार तक रहेगी, और इसके अलावा भी बंदा कोशिश करता है कि अपना बेस्ट दे, और इंशाल्लाह हम देंगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आज का जो नॉर्मल कैजुअल टॉक थी वो यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम लोग और भी डेवलपर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे और लिंक्स के ऊपर भी काम करेंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये थी लेट्स टॉक डेवलपर्स वर्सेस आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर का पहला एपिसोड, जो कि यहाँ पर हम लोग करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।